वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 7 वियर्ड मैसेजेस और पलट जाएगा पूरा खेल। तो ये रीडिंग होने वाली है उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, और मैंने इसको रखा है 3 ऑप्शंस में। आज हम 7 वियर्ड मैसेजेस हर ऑप्शन के लिए जानेंगे, और ये रीडिंग कोई भी इंसान किसी के लिए भी सुन सकता है और देख सकता है। टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ लगे कि खींच रहा है, आपको वही चुनना है। ध्यान रहे, ये जनरल रीडिंग है, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आपको अपनी तरफ खींच सकते हैं, तो आप दोनों ऑप्शंस भी सुन सकते हो। बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन 1। आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है इस वक्त। देखो, इस वक्त उनके मन में चल रहा है कि आप में थोड़ा सा गुस्सा आ गया है। आप उनका वेट करके और उनसे किसी बात के लिए नाराज़ हो चुके हो। शायद इन्होंने आपको बहुत टाइम से वेट कराया हो, काफ़ी महीनों से या पिछले 1 साल से कुछ लोगों की बात ही नहीं हो रही है। देखो, टैरो में ना हमेशा हर किसी के लिए कोई ना कोई मैसेज, गाइडेंस और आंसर ज़रूर निकलता है। वो लोग भी इस ऑप्शन में जो रोज़ बात करते होंगे, चाहे मैसेज के थ्रू चाहे फ़ोन कॉल के थ्रू। और कुछ लोग वो हैं जिनमें इस पर्सन ने अपनी सच्चाई को आपसे छुपाकर अभी भी रखा हुआ है। ये अपना सच बाहर नहीं आने दे रहे। अपने मन के अंदर जो प्यार है आपके लिए, या जो ये सोचकर बैठे हैं इस रिलेशन में जो इनको आगे करना है, वो प्लानिंग भी, स्ट्रैटेजी भी इन्होंने अंदर ही रखी हुई है। तो ये पर्सन मुझे छुपा रुस्तम लग रहा है। काफ़ी चालाक भी लग रहे हैं। ऊपर से शायद देखने में भोले भाले लगते होंगे, मासूम लगते होंगे, बड़े इनोसेंट फेस बना लेते होंगे गलती करके, लेकिन अंदर से थोड़े शातिर हैं। अब कुछ लोग ना परेशान भी हो जाते हैं ये सुनकर कि मैम, आप हमारे पार्टनर को ऐसे मत बुला करो। हमें पता है कि हमारे पार्टनर कितने साफ दिल के हैं, कितना प्यार करते हैं हमसे। तो भाई, जब सब कुछ पता ही है आपको, तो चारों देखने फिर आप क्यों आते हो? क्योंकि सच तो सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए मैं वीडियो के थंबनेल में भी कई बार लगाती हूँ कि जो सच्चाई सुनना पसंद करते हो केवल वही वीडियो देखें, जिनको सच सुनना अच्छा लगता हो। जिनको मीठी मीठी बातें सुनकर मन खुश हो जाता है लेकिन वो सच्चाई नहीं सुनना चाहते, तो फिर उनको मैं सच बता भी दूंगी ना, तो वो विश्वास नहीं करेंगे। अभी जो इनके मन में चल रहा है वो है कि कोई ऐसी प्लानिंग है कि ये दोबारा झूठ बोलकर आपको अपनी बातों में लेकर रिलेशन में ना कुछ नया करने का सोच रहे हैं। और अगर प्यार के लिए झूठ बोला जाए, रिश्ते को बचाने के लिए झूठ बोला जाए, तो वो झूठ नहीं होता। लेकिन अगर कोई चीटिंग कर रहा हो, कोई धोखा दे रहा हो, तो वो तो झूठ ही होता है। और यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर सॉरी बोलकर मैटर क्लोज करना चाहते हैं, पुरानी बातों के लिए क्षमा मांगना चाहते हैं। जो गलतियाँ उनसे हुई हैं उनको वो बदल तो नहीं सकते, लेकिन माफ़ी मांगकर वो आपसे दोबारा इस रिलेशन को ठीक करने का सोच रहे हैं। कुछ यहाँ पे कलर्स आए हैं। ये कलर आपके जीवन में कलर ला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। रंगों का इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ को रंगीन बना सकते हैं,
क्योंकि ये कलर थेरेपी के द्वारा होता है। तो आपको कलर यूज करना है ग्रीन, रेड, येलो, वाइट, सिल्वर। ये कलर आपने कैसे यूज़ करने हैं, किसी भी तरीके से यूज़ करो। इन रंगों के कपड़े पहनो, इन रंगों के फूड वेजिटेबल्स खाना शुरू कर दो, इन रंगों की बेडशीट अपने बेडरूम में बिछा लो, क्योंकि हम अपने बेडरूम में सबसे ज़्यादा टाइम रात के समय बिताते हैं। दिन में तो बहुत लोग ऑफिस जाते हैं, कोई अपना स्कूल कॉलेज जाता है, कोई अपनी शॉप पे जाता है, और कुछ लोग दिन में बेडरूम में नहीं होते, अपने लिविंग रूम में होते हैं, या फिर अपने घर से बाहर कहीं दोस्तों के चले जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपका शॉप हो, चाहे वो कहीं भी हो, आप उन रंगों को अपने इर्द गिर्द रखें। उन रंगों का रुमाल भी रख सकते हो, हैंकी, या फिर उन रंगों का आप क्रिस्टल ब्रेसलेट हाथ में पहन सकते हो। अब कलर्स तो मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं, तो क्या आप सभी रंगों को अपने हाथों में पहन लोगे ब्रेसलेट की तरह? आप इकट्ठे भी बीड्स वाले ब्रेसलेट ले सकते हो, या फिर आप डेली बदल बदल के इन रंगों का अपने जीवन में इस्तेमाल करें। कितने दिनों तक करना है? ये आपको 1 महीना लगातार करना है, 1 मंथ। तब आपको रिजल्ट 1 महीने के बाद लाइफ में शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों को अगले 10 दिन में ही रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग हीलिंग पे ऑलरेडी हैं वो लोग जल्दी रिजल्ट फील करेंगे। जिनका बिल्कुल भी हीलिंग नहीं है उनको रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये पर्सन आपको लेकर और क्या सोचते हैं, मन में क्या है इनके। अब मैं आपको मैसेज बता देती हूँ, जो 7 मैसेज आए हैं। पहला मैसेज है, तुम्हारी खूबसूरती की क्या तारीफ करूं, दिन ब दिन इसमें 4 चांद लगते जा रहे हैं। तो आप में से बहुत लोगों ने अपने सेल्फ केयर पे ध्यान दिया है, सेल्फ लव भी किया होगा, क्योंकि जब हम अंदर से खुश होते हैं तो वो बाहर रिफ्लेक्ट करता है। आपने देखा होगा कि दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, या लाइफ में कोई उनके साथ ट्रेजेडी हो जाती है, चाहे वो करियर का ख़त्म हो जाना, नौकरी छूट जाना, उनके जीवन से किसी करीबी इंसान की मृत्यु हो जाना, तो टेंशन के कारण, स्ट्रेस के कारण, उस दुख के कारण इंसान की सुंदरता और ग्लो में कमी आ जाती है, क्योंकि इंसान स्ट्रेस में होता है। लेकिन जब वो इंसान उस स्ट्रेस से खुद को बाहर निकालने लगता है, ईश्वर की शरण में जाता है, नाम जप करता है, पूजा पाठ में मन लगाता है, भक्ति करता है, उपासना करता है, कीर्तन सुनता है या सुनती है, तो धीरे धीरे उसका दर्द कम होना शुरू हो जाता है। और कुछ लोग ये सब नहीं करते, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। वो दोस्तों में घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, वो नए दोस्त बनाने लगते हैं कि मुझे ज़्यादा लोगों से बात करनी है, ज़्यादा दोस्त बनाने हैं, मुझे अकेलापन दूर करना है लाइफ में। और तीसरे नंबर पे कुछ लोग करते हैं कि अपनी खूबियाँ और अपनी अच्छाइयों को समझना शुरू कर देते हैं, जो अंदर उनके टैलेंट होता है। किसी का टैलेंट होता है कि वो गाना गा सकता है, लेकिन वो किसी वजह से बहुत सालों तक कभी गाने की प्रैक्टिस नहीं करेगा, कभी संगीत नहीं सीखेगी या सीखेगा। तो ये हीलिंग के अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग ड्राइंग करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग नेचर में जाते हैं, सैर करते हैं, कुछ लोग घर में जानवर ले आते हैं कि हम जानवर पालेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, हमें उसमें खुशी मिलती है। तो ये हीलिंग के ही तरीके हैं सारे। और फिर जब इंसान हीलिंग कर रहा होता है या कर रही होती है, तो उसके चेहरे पर एक ग्लो आना शुरू हो जाता है, उसके ऑरा में एक ब्राइटनेस, एक गोल्डन ऑरा हो जाता है उसका। दूर से ही वो इंसान लोगों को
नोटिस होने लगता है, लोग उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, हाँ यार इसमें चेंज आ रहा है, इसने अपने आप को ब्रेकअप के बाद कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है, कितना ज़्यादा पावरफुल बना लिया है। तो सबके लिए अलग अलग है। आपको दूसरा मैसेज जो मैं अभी बताऊंगी ये बहुत लोगों से रेजोनेट करेगा। तुमसे मिलकर मुझे दुनिया के सारे दुख और टेंशन खत्म होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। तीसरा मैसेज है, अगली बार जब मिलोगे तो प्लीज़ वो पिंक कलर का ड्रेस पहनकर आना। चौथा मैसेज है, तुम्हारी आंखें मुझे क्यों हर रात ढूंढती हैं, मुझे नहीं समझ आता। स्टॉक करते होंगे आप इन्हें ऑनलाइन, या फिर आप इनको वाकई में कहीं से ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो। छठवां मैसेज है, मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत भारी गलती की है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और आखिरी मैसेज है, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। तो ये सभी 7 वियर्ड मैसेज मैंने बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये रीडिंग आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आप लिखोगे लव, अकेला शब्द लिखना है प्यार या प्रेम, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। ये रीडिंग सभी राशि वाले लोगों की है, चाहे एलिमेंट कोई भी हो, चाहे राशि का पता हो या ना पता हो। बहुत लोगों को राशियों का नहीं पता होता, खुद की राशि भी नहीं पता होती, पार्टनर की राशि भी नहीं पता होती। और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 2 में गया हो या 3 में गया हो तो उसको भी आप ज़रूर सुन सकते हो। आज के लिए इतना ही है, बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ये दूसरा ऑप्शन चुना है, आपके लिए वियर्ड मैसेज 7 कौन से निकले हैं, पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे, क्या सोचते हैं आपको लेकर। तो पहला वियर्ड मैसेज है, कभी कभी तो ऐसा लगता है ये रिश्ता कई जन्मों से जुड़ा है। बिल्कुल आपको भी लगता होगा, उनको भी लगता है, लेकिन कुछ तो है यहाँ पे जो आप दोनों को दूर कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग पिछले 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग सुन रहे हैं। कुछ लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम कोविड के बाद स्टार्ट हुई है, जब पैंडेमिक आया था 2020 में पूरी दुनिया में। लेकिन कुछ लोगों के लिए 2020 में नए रिलेशन भी स्टार्ट हुए हैं। अचानक नया रिलेशन आपकी लाइफ में आया है, लेकिन तब से लेके अभी तक कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी हुई है। टैरो कार्ड रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ जो मैं बात बता रही हूँ वो मैच हो जाए या रेजोनेट हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 20% का तो कांटेक्ट बिल्कुल टूटा हुआ है, ब्रेकअप हो गया है, पार्टनर ने कहीं और शादी कर लिया है, या पार्टनर किसी दूसरे शहर में लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, या उनका कहीं और रिलेशन हो सकता है, आपको बाद में पता लगा है। कुछ लोगों का ये रिश्ता 3 साल से ज़्यादा पुराना हो सकता है, 5 साल पुराना, 6-7 साल पुराना, या उससे ज़्यादा पुराना भी हो सकता है। और जिनका ये रिलेशन इस इंसान से अभी बना है, अभी बनने का मतलब ये नहीं कि आज या कल बना है, पिछले 6 महीने में बना है या 1 साल के अंदर बना है, तो हम उसको भी नए रिलेशन में ही काउंट करते हैं। वो पर्सन क्या सोचते हैं आपके लिए, उसके लिए मैसेज है, कितना ही चाहूं तुमसे दूर जाने का, लेकिन हर बार तुम्हारी यादें मुझे खींच लाती हैं। अब तो जीना मुश्किल हो रहा है तुम्हारे बिना। प्यार में तो यही होता है, जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आप रह ही नहीं पाते, उसको देखना चाहते हो, छूना चाहते हो, मिलना चाहते हो, गप्पे लड़ाना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, पूरा दिन कैसा गुजरा है, ज़िंदगी में कौन से प्लान हैं, कौन से सपने हैं, क्या आपके जीवन में
पार्टनर के लिए सोच है, आप दोनों मिलकर जीवन में क्या करना चाहते हो, ये बहुत लोगों की इच्छाएं होती हैं, तमन्नाएं होती हैं। काफ़ी लोग साथ में ग्रो करना पसंद करते हैं, स्पिरिचुअली एलिवेट रहना, मेंटली स्ट्रांग रहना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना एंड सिक्योर रहना पसंद करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर के कारण अपनी किस्मत में और अपने भाग्य में खुलकर संतोष या संतुष्टि महसूस करते हैं कि हाँ यार, इसके आने के बाद ना मेरी लाइफ मुझे कंप्लीट लग रही है, मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है। चाहे कोई बहुत बड़ा चेंज ना आ रहा हो, लेकिन एक खुशी आने लगती है मन से कि हाँ यार, मुझे एक सही इंसान मिल गया है जो मेरा ख्याल रखता है, जो मुझे बुरे लोगों से बचाता है, जो मुझे अच्छा गाइड करता है, जो मेरा जीने का सहारा है, जो मेरा मकसद बन गया है अब, क्योंकि उसकी बताई हुई बातें, उसकी दी हुई सलाह मेरे काम आती है। नहीं तो बहुत लोग दुनिया में आपको ना गलत गाइड करते हैं कि यार तू ये मत कर, तू ये कर। कुछ लोग बहुत जेन्युइन होते हैं, बहुत आपके लिए ऑथेंटिक सेल्फ शो करते हैं, फेक नहीं होते, आपकी पीठ के पीछे बुराइयां नहीं करते, चुगलियां नहीं करते, आपको नीचा नहीं दिखाते, बल्कि आपकी खुशी में खुद खुश होते हैं। आपके दुख को कम करने में उनका भी कहीं ना कहीं हीलिंग हैंड या हेल्पिंग हैंड रहा होता है। आप वो हो। अब अगला मैसेज देखते हैं, तीसरा मैसेज। पता नहीं तुम्हारा स्टाइल है या फैशन, मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है, पर जो भी हो तुम बहुत गजब हो। यस, आप ना बड़ी मुझे लाइवली पर्सनालिटी लग रहे हो। आपकी एनर्जी मुझे बड़ी सॉफ्ट भी लग रही है, येट पावरफुल है। अब आप कहोगे सॉफ्ट भी है, पावरफुल भी है। आप अपनी बातों को लेकर वोकल हो, विचारों को लेकर ओपन हो। फर्स्ट इम्प्रेशन आपका इन पर भी और दुनिया में बाकी लोगों पर भी बहुत प्यारा पड़ता है। लोग आपको पहली नज़र में ही दिल दे बैठते हैं। कुछ लोग तो आपसे बहुत इंटिमिडेटेड फील करते हैं, क्योंकि जो लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत गज़ब का जिनका स्टाइल होता है, हमें लगता है कि यार इसके मुकाबले में मैं नहीं हूँ कुछ भी, ये तो मुझसे कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो आप वैसे हो इनके लिए, और यही आपको यूनिक बनाता है। अगला मैसेज है, अब देर किस बात की, हमें मिलना चाहिए। कितना छोटा सा मैसेज है, लेकिन कितना डीप इसका मीनिंग है। आपसे मिलने के लिए पार्टनर को बड़ी चुल मच रही है, मतलब वो एक्साइटमेंट बढ़ रही है, क्यूरियस हो रहे हैं, वो एनर्जी पे काबू नहीं पा रहे। शायद आप भी यहाँ से उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको उनके लिए काफ़ी सारे एंजल नंबर भी दिखते होंगे और उनका नाम भी आपको दिखता होगा कुछ लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को अलग साइन यूनिवर्स दे रहे हैं, जैसे सपने में एनिमल के ड्रीम आना, पानी के ड्रीम आना, झरनों के ड्रीम आना। आप उनके साथ किसी टूरिस्टी प्लेस पे गए हो, बीचेस पे गए हो या माउंटेन्स पे गए हो, या फिर आप जब पहली बार मिले थे वो वाला टाइम आपको कई बार ड्रीम में दिखता है। या फिर आप कोई टारो रीडिंग देख रहे होते हो और अचानक वही आंसर टैरो कार्ड रीडिंग में या वीडियोस में आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे होते हो। तो ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये महज इत्तेफाक नहीं है। आप सब कॉन्शियसली उस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर चुके हो। और अगला चैनल्ड मैसेज, गुस्सा ही करो लेकिन मुझसे बात करो, मैं चुप तुम्हें नहीं देखना चाहता और मुझे भी तुमसे कुछ बातें करनी है। वेरी सून ये पर्सन आपसे मिलेंगे और मन की सभी भड़ास, सभी बातें, सभी जो इच्छाएं अंदर दबा दबा के इन्होंने रखी हुई है वो निकाल देंगे। और आप में से भी कुछ लोग हैं जो बहुत टाइम से इनको मिलना चाह रहे हैं, तो बहुत जल्दी मीटिंग हो सकती है। अगले कुछ ही दिनों में मीटिंग का प्लान बन सकता है
और अनएक्सपेक्टेड बन सकता है, मतलब सोचा भी नहीं था, कॉल आ गया पार्टनर का, मिलने के लिए कह रहे हैं, या मैसेज आ गया अचानक से और कह रहे हैं कि हम उस दिन मिलेंगे या उस दिन हम घूमने चलेंगे, तो ये अनएक्सपेक्टेड ही होगा। तो ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है लव, प्यार लिखना है, और कोई भी एंजल नंबर आप डाल सकते हो, 555, 222, 666, 1111। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो थर्ड ऑप्शन जिन्होंने भी चुना है, सबसे पहले तो 7 वियर्ड मैसेजेस आप लोगों के लिए मेरे सामने हैं, जिसमें पहला मैसेज है, कुछ भी कह लो हम दोनों की ये जोड़ी कभी नहीं टूट सकती, मुझे तो तुम्हारे गुस्से का इंतज़ार रहता है। तो बहुत सिंपल आंसर है, बहुत ही सरल शब्दों में पार्टनर ने आपको मन की बात बता दी है। कई बार आप पूरी टैरो कार्ड रीडिंग सुनते हो तब भी नहीं समझ आता कि आखिर पार्टनर चाहते क्या हैं। कुछ लोगों में आंसर मिल चुका होगा आपको, पार्टनर ने क्लियर ही बोल दिया है कि कुछ भी हो जाए ये जोड़ी हिट है आप दोनों की, टूटेगी नहीं। अभी जो भी चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं आप दोनों के बीच में, जो भी बाहरी लोग आप दोनों को अलग करने का काम कर रहे हैं, उनका वो काम हो जाए, उसके बाद आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा। क्योंकि उनका कर्मा पार्टनर से जुड़ा है, आपका कर्मा आपके पार्टनर से जुड़ा है। जब तक तो जो लोग कार्मिक पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा दुख परेशानियां होती हैं, लेकिन वो दुख परेशानियां उनके पुराने पूर्व जन्मों के अधूरे कर्मों के कारण ही होती है। कर्म अच्छा हो या बुरा हो, तो वो आपको रिजल्ट देकर ही रहता है। बहुत लोग कहते हैं ना कि हमें अच्छे कर्मों का फल तो मिला नहीं, लेकिन हमारा पूरा जीवन परेशानियों में, लोगों के लिए सहायता करने में, लोगों के काम आने में निकल गया। लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं देता। आप ये भूल जाते हो कि आपने उन्हीं लोगों से पिछले जन्मों में बहुत फ़ायदा लिया है, इसीलिए अब उनका कर्ज चुकाना पड़ेगा ही पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम है, जो दिया है वो घूमकर मिलेगा भी। अच्छा दिया होगा तो अच्छा लौट कर आएगा, बुरा किया होगा तो बुरा भी लौट कर आएगा, चाहे उसमें कितने ही जन्म लग जाएं, 3 जन्म, 7 जन्म, 10 जन्म, 15 जन्म। अगला चैनल्ड मैसेज, कभी कभी रिश्ते में दूरियां भी ज़रूरी हैं नज़दीकियों को बढ़ाने के लिए। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर स्पेस आ गया है ना, गैप आ गया है, रिलेशन में बातचीत कम हो गई है, होने दो। क्योंकि अगर आप सारा टाइम पार्टनर के साथ कांटेक्ट में रहोगे, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी, रात को भी, और डेली रहोगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हर दिन, तो कई बार ना वो रिलेशन में जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो पर्पस लेकर आप धरती पे आए हो, उस पर्पस को कैसे समझोगे? आपका अगर पर्पस है स्पिरिचुअली बैलेंस होना, इमोशनली बैलेंस होना, लेकिन आप मटेरियल वर्ल्ड में सिर्फ अपने गेन्स के पीछे भाग रहे हो, अपने फ़ायदे के पीछे भाग रहे हो कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे बड़ा घर लेना है, मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे बड़ा प्रॉपर्टी बनानी है, बैंक बैलेंस बहुत बड़ा बनाना है, लेकिन आप ईश्वर से कनेक्शन काटते जा रहे हो, भक्ति में नहीं हो, पूजा पाठ में कम हो गए हो, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, चर्च जाना, मस्जिद जाना छोड़ दिया है, धर्म कर्म के काम करने, पुण्य के काम करने छोड़ दिए हैं, लोगों की मदद करनी छोड़ दी है। क्योंकि अगर आपको बहुत पैसा मिला है, आप उसमें से दान नहीं कर रहे, लंगर नहीं लगवा रहे, पानी की सेवा या व्यवस्था जानवरों के लिए, इंसानों के लिए नहीं कर पा रहे हो, तो वो पैसा किसी काम नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों में और पुस्तकों में लिखा गया है कि अगर ईश्वर ने आपको पैसा
बहुत दिया है और आप उस पैसे को सिर्फ अपने तिजोरियां भरने में लगा रहे हो, अपने बैंक बैलेंस भरने में लगा रहे हो, लेकिन उसका आप जन कल्याण में इस्तेमाल नहीं कर रहे, नेचर में इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिर वो पैसा आपको कर्मा के रूप में, कर्ज के रूप में, भार के रूप में चढ़ जाता है। तभी कई बार ऐसा होता है कि आपके पैसे कहीं बिजनेस में लॉस हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पैसा तो बहुत है लेकिन लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां, गंभीर बीमारियां जिसका कोई इलाज नहीं है, वो बीमारियां लग जाती हैं। मैं ये सबके लिए नहीं कह रही, काफ़ी लोग दानी होते हैं, काफ़ी लोग मदद भी करते हैं, लेकिन कुछ कर्म हमारे पिछले जन्मों से भी होते हैं कि आपने पिछले जन्मों में पुण्य के काम नहीं किए, धर्म कर्म के काम नहीं किए। इस जन्म में चाहे आप कितना ही पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन कुछ कर्म पिछले जन्म से भी लौट कर आते हैं। इस लव रीडिंग में मुझे काफ़ी कार्ड्स थोड़े पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास के मिले हैं। इनके साथ आपका पूर्व जन्म का रिश्ता लग रहा है, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, कार्मिक भी हो सकता है। इसीलिए ये रिलेशन आपको बहुत पैशनेट भी फील होता है। पहली नज़र में ये रिलेशन जब आपको मिला था ना, तो उसी टाइम आप दोनों को इंस्टेंट कनेक्शन फील हुआ था, बॉन्डिंग जल्दी हो गई थी। ऐसा लगा था कि इस इंसान को मैं पहले से जानता हूँ या जानती हूँ। ऐसा उन्हीं के साथ होता है जो पिछले जन्म के पार्टनर्स रहे होते हैं, दोस्त रहे होते हैं, रिश्तेदार रहे होते हैं, हस्बैंड वाइफ रहे होते हैं, पड़ोसी रहे होते हैं, या टीचर स्टूडेंट के रूप में रिलेशन होता है। क्योंकि पहले ज़मानों में जब स्कूल कॉलेज नहीं होते थे तो बहुत सारे लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुओं के पास जाते थे, और जैसे धर्म गुरु हो गए, तो उनके साथ भी बहुत लोग अपना रिलेशन स्थापित कर लेते थे। कहने का मतलब ये है कि पिछले जन्मों के कुछ कार्मिक रिलेशन जो इस जन्म में आपको दोबारा मिले हैं। अब यहाँ पर अगर आप वही गलतियाँ कर रहे हो, ब्लाइंड फेथ कर रहे हो, ओवर ट्रस्ट कर रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस में हो, सामने वाले पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो, सामने वाले को बार बार उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर रहे हो, तो आपको इन सब चीज़ों को लेकर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम अगर साथ ना देते तो आज मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ वहाँ तक ना पहुँचा होता। आपके कारण ये पर्सन करियर में राइज कर रहे हैं, कुछ अचीव किया हो सकता है, इनको अपना लाइफ में जो पर्पस भूल गए थे, ये भटक गए थे अपने रास्ते से, आपने इनको रास्ते पे लाने के लिए बहुत सारी मेहनत की है। आपने एक मिसाल कायम की है कि प्यार अगर सच्चा हो तो वो इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाता है, फिर चाहे उसका करियर हो, उसकी स्टडीज़ हो, उसका लाइफ हो, उसका फोकस हो, आपने इनको वो हिम्मत दी है। अगला देखते हैं चैनल मैसेज। हम दोनों को देखकर बहुत लोग जलते हैं, क्या तुम्हें पता है? जेलसी का कार्ड है भाई, जेलसी का नज़र उतार लो आप अपने रिश्ते की, और इनकी भी नज़र उतारने के बहुत सिंपल तरीके होते हैं, आपको नेट पे मिल जाएंगे। अपनी नज़र बहुत लोग उतार लेते हैं, लेकिन प्यार की, रिलेशनशिप की, पार्टनर की नज़र नहीं उतार पाते। आप उतारो नज़र इनकी भी और अपनी भी, फिर आप दोनों के इस रिलेशनशिप में फिर से वही स्पार्क, रोमांटिक फीलिंग्स, केमिस्ट्री, बॉन्डिंग मजबूत हो जाएगी। नेक्स्ट मैसेज है, मुझे समझ नहीं आता प्यार व्यार क्या है, जो भी समझ आता है तुमसे ही आता है, प्लीज़ मुझसे बात करो और भूल जाओ पुरानी लड़ाई झगड़ों को। यस गाइस, ये तो होना ही चाहिए। अगर प्यार में छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो उनको साइड रख दो। पार्टनर को प्यार व्यार नहीं समझ आता, लेकिन मुझे लगता है ये अट्रैक्टेड बहुत है आपसे, कमिटमेंट से भाग रहे हैं, इसलिए शायद ऐसे शब्द बोल रहे हैं, ऐसा मैसेज मिला है मुझे।
तो अभी आप इस इंसान को कमिटमेंट के लिए कुछ ज़्यादा मत पूछना या बोलना, नहीं तो वो सोचेंगे कि आप बस उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो मैरिज के लिए या कमिटमेंट के लिए। सो हैव पेशेंस, डोंट गेट डिसअपॉइंट, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सब्र रखो एंड वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। जो ईश्वर का टाइम है उस पर भरोसा रखो। ये थी गाइज आज की रीडिंग, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। चैनल्ड मैसेज भी मैंने आपको बता दी हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी से लिखिए लव, प्रेम लिखिए, प्यार लिखिए, मोहब्बत लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। और पार्टनर के नाम का अगर पहला लेटर लिखना चाहो वो डाल सकते हो, नहीं तो आप 1111 एंजल नंबर डाल सकते हो। आज के लिए गाइज इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।